हेलो एवरीवन, आप सभी का एडू पाथ में भी स्वागत है। हम लोग के द्वारा शुरू की गई पॉलिटी की वीडियो की सीरीज में आपके सामने एक नए वीडियो के साथ टॉप 10 एमसीक्यू लेकर आए हैं, जो कि विभिन्न एग्जाम्स में पूछे गए एमसीक्यू हैं। मैं हूं आपके साथ प्रभात। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वास्को डी गामा भारत में कब पहुंचा था? तो वास्को डी गामा भारत 1498 ईस्वी में पहुंचता है और वहाँ का शासक रहता है जमोरिन ने उसका भव्य स्वागत किया। आगे जानते हैं, 1505 ईस्वी में फ्रांसिस्को दी अल्मीडा भारत में प्रथम पुर्तगाली वायसराय बनकर के भारत आया। उसने हिंद महासागर में प्रभुत्व स्थापित करने के लिए ब्लू वाटर पॉलिसी नीति का प्रतिपादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? तो मध्यकाल में भारत से संबंध स्थापित करने वाले पुर्तगाली थे, जो 1498 ईस्वी में भारत आए थे और कोचीन में जो कि कोचीन वर्तमान में केरल में पड़ता है, वहाँ पे 1503 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। वहीं डच की बात करें तो डच 1602 ईस्वी में भारत आते हैं और मसूलीपट्टनम आज के संदर्भ में आंध्र प्रदेश में पड़ता है। 1605 ईस्वी में वहाँ पे अपना कंपनी स्थापित करते हैं। अंग्रेज 1600 ईस्वी में भारत आते हैं और 1611 ईस्वी में वो भी मसूलीपट्टनम में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। तीसरा ऑप्शन क्या था मेरा? फ्रांसीसी 1664 ईस्वी में भारत आता है और सूरत में 1668 ईस्वी में अपना पहला व्यापारिक केंद्र स्थापित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो पुर्तगाली उपनिवेश का भारत में वायसराय फ्रांसिस्को दी अल्मीडा था। ये यहाँ पे तस्वीर आप देख सकते हैं कि भारत में प्रथम वायसराय कौन था? फ्रांसिस्को दी अल्मीडा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने वास्को डी गामा का कालीकट में स्वागत किया था? तो कालीकट का राजा था जमोरिन, जो 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा का स्वागत किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? तो वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण मूलतः किया गया था किसके द्वारा? तो गोवा, दमन और दीव का उपनिवेशीकरण पुर्तगालियों के द्वारा किया गया था। जैसे पता होगा कि 1623 ईस्वी में पुर्तगाली राजकुमारी का विवाह चार्ल्स द्वितीय के साथ हो जाता है और बम्बई को दहेज के रूप में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त करती है? तो इसका सही आंसर होगा जहांगीर। तो ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जहांगीर के द्वारा प्राप्त करती है। जहांगीर ने रविवार और बृहस्पतिवार के दिन पशुवध बंद करवा दिया था। यानी रविवार को अकबर का जन्म हुआ था इस वजह से, और बृहस्पतिवार को जहांगीर के खुद का उसका राज्याभिषेक हुआ था, इसलिए उसने पशुवध बंद करवा दिया था। जहांगीर द्वारा गुरु अर्जुन देव को खुसरो की मदद करने के लिए मृत्यु दंड दे दिया गया। किसको? अर्जुन देव को मृत्यु दंड जहांगीर के द्वारा दे दिया गया। इसके बाद अगला ऑप्शन पढ़ते हैं हम लोग। फर्स्ट ऑप्शन हम लोग का क्या था? अकबर। तो अकबर का जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट के राजा विरसाल के महल में होता है और उसका राज्याभिषेक होता है गुरदासपुर जिले के निकट कालानौर नामक स्थान पर। और अकबर का संरक्षक होता है बैरम खां। पानीपत का दूसरा युद्ध 5 नवंबर 1556 ईस्वी को अकबर और हेमू के बीच होता है। हेमू मोहम्मद आदिल शाह
सुर का वजीर होता है। 1562 ईस्वी में अकबर ने दास प्रथा का अंत किया। 1563 ईस्वी में तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति कर दी। 1564 ईस्वी में जजिया कर की समाप्ति अकबर के द्वारा की जाती है। हम लोग का तीसरा ऑप्शन है शाहजहां। तो शाहजहां, इसका काल जो है स्थापत्य कला का स्वर्ण काल कहा जाता है। उसने दिल्ली में लाल किला और जामा मस्जिद, आगरा का मोती मस्जिद तथा ताजमहल आदि का निर्माण करवाया था। लास्ट हम लोग का ऑप्शन बचता है औरंगजेब। तो औरंगजेब का राज्याभिषेक 2 बार होता है। एक आगरा में, पहला राज्याभिषेक होता है आगरा में और दूसरा होता है उसने दिल्ली में कराया। इसने सती प्रथा पर 1663 ईस्वी में प्रतिबंध लगाया था और दिल्ली के लाल किला में मोती मस्जिद का निर्माण कराया। तो औरंगजेब ने मोती मस्जिद का निर्माण दिल्ली के लाल किला में कराया था। सिखों के 9वें गुरु होते हैं तेग बहादुर, जिसकी हत्या 1675 ईस्वी में औरंगजेब द्वारा करवा दी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई किससे लिया था? तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने मुंबई पुर्तगालियों से लिया था। जैसा कि आपको पता होगा कि पुर्तगालियों से 1623 ईस्वी में ब्रिटेन के सम्राट चार्ल्स द्वितीय के साथ उस विवाह हो जाता है और मुंबई को वह पुर्तगालियों से दहेज के रूप में प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद में शामिल है। तो भारतीय संसद लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति से मिलकर बनती है। लोकसभा को निम्न सदन कहते हैं, राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संसद के अपर हाउस यानी उच्च सदन को किस नाम से जाना जाता है? तो भारतीय संसद को उच्च के अपर हाउस को राज्यसभा के नाम से जाना जाता है। तो राज्यसभा के सदस्यों की संख्या 245 होती है और अधिकतम सदस्यों की संख्या इसकी 250 हो सकती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है और इसे कभी भी भंग नहीं किया जा सकता है। इसका वर्णन भारत के अनुच्छेद 80 में वर्णित है, जबकि अनुच्छेद 81 में लोकसभा का वर्णन है। इसके बाद हम लोग अगला ऑप्शन पढ़ते हैं कि सीनेट जो है अमेरिका के संसद का ऊपरी सदन जो है, कांग्रेस का ऊपरी सदन सीनेट कहलाता है। और हाउस ऑफ लॉर्ड्स जो है ये यूनाइटेड किंगडम का अपर हाउस है। तो धन्यवाद। ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा अपने कमेंट में ज़रूर बताएं और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच में शेयर करें। धन्यवाद।